Question number 8, page number 16. Explain the detail of the postal life insurance यानी कि पल्ली PLI. चलो इंट्रोडक्शन. Postal life insurance was introduced in 1st February 1884. याद रखना MCQ के लिए. With express approval of Secretary of State to Her Majesty the Queen Empress of India. 1884 फरवरी में पल्ली स्टार्ट हुआ, बराबर. इंडिया के लिए ये अप्रूवल दी हर मैजेस्टी क्वीन एम्प्रेस इन इंडिया. कोई क्वीन होगी उसने स्टार्ट किया ये. इट वॉज एसेंशियली अ स्कीम ऑफ स्टेट्स इंश्योरेंस. ये स्टेट इंश्योरेंस के लिए है. मुटेड यानी स्टार्ट करना बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस मिस्टर F.R. Hogue in 1881 as a welfare scheme for the benefit of postal employees and later extended to the employees of telegraph departments in 1888. यानी ये F.R. Hogue ने 1881 में ये स्कीम स्टार्ट की, लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं थी. ये स्कीम जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करते थे पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर्स, उन लोगों के स्टाफ के लिए ही ये पॉलिसी थी. यानी हम लोग पॉलिसी नहीं ले सकते थे जनरल पब्लिक. और उसके बाद एक्सटेंड किया टेलीग्राम डिपार्टमेंट के लिए भी 1888 में. In 1894, Palli extended insurance cover to female employees of postage and telegram department at a time when no other insurance company covered the female lives. उस टाइम फीमेल की कोई इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम 1894 में इंश्योरेंस कवर हुआ फीमेल एम्प्लॉय. लेकिन फीमेल एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट के? सिर्फ पोस्टेज एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट के लिए ही. इट इज ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस इन दिस कंट्री. सबसे पुरानी ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है. इन द बिगिनिंग द अपर लिमिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वाज ओनली 4000, यानी सिर्फ 4000 की आप पॉलिसी ले सकते थे उस टाइम, which has now increased to 10 lakhs for all the scheme combined endowment assurance and whole life assurance. यानी ये दोनों पॉलिसी की टोटल मिलाकर 10 लाख की मैक्सिमम PLI ले सकते हो आप. पहले 4000 से शुरू हुई थी सिर्फ. ओवर द इयर्स पल्ली हैज grown substantially from a few hundred policy in 1884 to 40,83,302 policies on March 10. 31 मार्च 10 को देखो थोड़ी हजारों में थी, फिर उसके बाद 42 lakhs के आसपास हो गई, क्रॉस कर दी. इट नाउ कवर्स एम्प्लॉइज ऑफ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी कवर हो गए और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी इसमें कवर हो गए. सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो भी कवर हो गए. यूनिवर्सिटी कवर हो गए. गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी गवर्नमेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट लेती है, बराबर वो ग्रांट जिस कॉलेज स्कूल में देती है, सबके एम्प्लॉइज कवर हो गए. नेशनलाइज बैंक्स कवर हो गई. लोकल बॉडी यानी कॉरपोरेशन वाले जो है अपने, वो सब कवर हो गए. पल्ली ऑल्सो एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस टू द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द डिफेंस सर्विस वाले कवर हो गए एंड पैरामिलिट्री फोर्स वाले कवर हो गए. अपार्ट फ्रॉम सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो मैनेज अ ग्रुप इंश्योरेंस, यानी सिंगल पॉलिसी भी ले सकते हो आप और पूरे ग्रुप की पॉलिसी भी ले सकते हो. यानी एम्प्लॉइज के लिए आप ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते हो और उसका नाम स्कीम फॉर द एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, यानी ग्रामीण डाक सेवक ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट ऑफिस में जो काम करते थे डिपार्टमेंट्स में, बराबर उनका ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते थे. उसका नाम ग्रामीण डाक सेवक, डाक यानी पोस्ट, सेवक यानी एम्प्लॉइज. पल्ली इज एग्जाम्प्टेड इंश्योरर अंडर सेक्शन 118C ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938. इट इज ऑल्सो एग्जाम्प्टेड अंडर दिस सेक्शन, यानी पल्ली का जो प्रीमियम था, जो इसकी इनकम थी, बराबर वो टोटली एग्जाम्प्टेड थी. प्लान्स ऑफ पल्ली, पल्ली के प्लान्स कौन से थे? टोटल 7 प्लान्स थे. होल लाइफ एश्योरेंस यानी सुरक्षा, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस यानी सुविधा, एंडोमेंट एश्योरेंस यानी संतोष,
एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस यानी सुमंगल, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस यानी युगल सुरक्षा, युगल यानी कपल, स्कीम फॉर फिजिकली हैंडीकेप पर्सन्स एंड चिल्ड्रन पॉलिसी। और इसके साथ हो क्या एक्सप्लेनेशन। होल लाइफ एश्योरेंस, दिस इज अ स्कीम वेयर दे एश्योर्ड विद द accrued bonus is payable to assignee, यानी जितना बोनस यानी पॉलिसी अमाउंट प्लस बोनस वो असाइनी को प्रोवाइड किया जाता था, यानी बोनस भी इसमें देते थे नॉमिनी को। अगर एश्योर्ड खुद नहीं होता बराबर तो उसके नॉमिनी बराबर उसका असाइन जो भी हो, लीगल हेयर्स जो भी हो, उसके डेथ के बाद उनको प्रोवाइड किया जाता था। मिनिमम एज ऑफ एंट्री इज 19 ईयर्स, यानी 19 से पहले आप पॉलिसी ये नहीं ले सकते थे। एंड मैक्सिमम एज 55। मिनिमम सम एश्योरेंस इज 20,000, मिनिमम आप 20,000 का बीमा ले सकते थे आप। एंड द मैक्सिमम सम एश्योर्ड 10 lakhs। पॉलिसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट पॉलिसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year, 1 year नहीं 1 year, एंड बिफोर 57 years ऑफ योर एज ऑफ इंश्योरेंस, यानी आपने जब पॉलिसी ली और आपकी एज 57 क्रॉस हो गई, उससे पहले आप इसको एंडोमेंट प्लान में कन्वर्ट कर सकते थे। लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years, 4 साल खत्म हो जाए उसके बाद आपको ये पॉलिसी पर लोन लेनी हो तो भी मिल सकती है। एंड पॉलिसी कैन बी सरेंडर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 साल खत्म हो गया, अब आपको लगा मुझे ये पॉलिसी नहीं जरूर, आप सरेंडर भी करवा सकते हो, कैंसिल करवा सकते हो। The policy is not eligible for bonus if surrender or assigned for loan before completion of 5 years, यानी 5 साल से पहले आप सरेंडर किया या आपने उस पर लोन ली है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। बोनस यानी एम्प्लॉय बोनस नहीं, पॉलिसी पर बोनस मिलता है वो। Proportionate bonus on reduced sum assured is accrued if policy is surrender or assigned for the 5 साल के बाद अगर पॉलिसी पर लोन लिए या सरेंडर किया है तो प्रोपोर्शनेटली आपको थोड़ा बहुत बोनस मिलेगा। एंडोमेंट एश्योरेंस, अंडर दिस स्कीम प्रोपोनेंट यानी प्रपोजल जो देने वाला है वो इज गिवन एन एश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड एंड एक्रूड बोनस टिल ही और शी अटेन्स द प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी इसमें आप मैच्योरिटी के टाइम, यानी आपने बोला कि मुझे मैं 60 years का हो जाऊँ तब मुझे पेमेंट चाहिए सब, या मुझे या तो मेरी फैमिली को, तो उस टाइम आपको पेमेंट मिल जाएगा। प्री डिटरमाइंड एज होती है, इसमें पहले से नक्की किया जाता है। इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ इंश्योरेंस, अगर वो पहले डेथ उसकी हो गई तो उसके असाइनी नॉमिनी विल गेट द लीगल हेयर्स इज पेड द फुल सम एश्योर्ड टुगेदर विद द बोनस। मिनिमम एज ऑफ एंट्री इसमें भी 90 एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 55। मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000, मैक्सिमम 10 lakhs। लोन फैसिलिटी अवेलेबल बराबर, एंड पॉलिसी कैन बी सरेंडर आफ्टर 3 years, लेकिन बोनस नहीं मिलेगा अगर 5 साल से पहले आपने सरेंडर कर दिया, लोन ले ली, तो 5 साल से पहले अगर लिया है तो बोनस नहीं मिलेगा बराबर। अगर 5 साल के बाद आपने लोन ली है या सरेंडर किया है तो प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा। ये ऊपर वाला ही पॉइंट है इसके। नाउ कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस यानी उसको आप एंडोमेंट प्लान में कन्वर्ट कर सकते हो। द फीचर ऑफ दिस स्कीम आर मोर और लेस सेम एज एंडोमेंट पॉलिसीज, ऊपर वाली पॉलिसी जैसे ही है फीचर्स। पॉलिसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, हाँ 5 साल खत्म हो गया ये पॉलिसी का, उसके बाद यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एंडोमेंट प्लान। एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन मस्ट नॉट एक्सीड, यानी 55 साल की एज से पहले आपको ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। इफ ऑप्शन फॉर कन्वर्जन इज नॉट एक्सरसाइज विद इन 6 years, अगर पहले 6 साल में आपने कन्वर्जन नहीं किया तो द पॉलिसी विल बी ट्रीटेड एज ए होल लाइफ एश्योरेंस। उसके बाद कन्वर्टिबल नाम निकल जाएगा, सिर्फ रहेगा होल लाइफ एश्योरेंस। लोन फैसिलिटी अवेलेबल, द पॉलिसी कैन ऑल्सो बी सरेंडर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years। फिर से आया, बोनस नहीं मिलेगा अगर आप 5 साल से पहले लोन लिया, सरेंडर 5 साल के बाद किया तो लोन मिलेगा, वही पॉइंट सेम टू सेम है। एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, 4th पॉइंट, इट इज मनी बैक पॉलिसी।
विद द मैक्सिमम सम एश्योर्ड ऑफ 5 lakhs। एंडोमेंट मनी बैक पॉलिसी, कुछ साल के बाद आपको कुछ पैसा मिलता है, उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर से कुछ पैसा मिलेगा, फिर से कुछ, और लास्ट में बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा ऑन द मैच्योरिटी। यानी आपको बीच बीच में भी पैसा मिलेगा, तो आपको अगर पैसे की जरूरत हो बीच में तो ये पैसा आपको काम लगेगा। बेस्ट सुटेड टू दोज हु नीड पीरियोडिकल रिटर्न्स। आ गया। सर्वाइवल बेनिफिट इज पेड टू द इंश्योरेंस पीरियोडिकली। इसमें पीरियोडिकली यानी 5 साल के बाद 10 साल के बाद पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 2 types of policies are available, 15 years and 20 years. For the 15 years term policy, the benefits are paid after 6 years. 6 साल के बाद स्टार्ट होगा बेनिफिट्स पेमेंट। पहले 6 साल के बाद पहला पेमेंट मिलेगा 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, 9 इयर्स के बाद मिलेगा 20 इयर्स, 12 इयर्स के बाद 20 इयर्स 20%, 20 यानी 60% हो गए, एंड 15 इयर्स के बाद 40% यानी 15 साल की पॉलिसी में ऐसे आपको पेमेंट मिलता था। 20 साल में पेड आफ्टर 8 इयर्स, 8 साल के बाद 20%, 12 के बाद 20, 16 के बाद 20 एंड 20 के बाद 40%। Such payments will not be taken into consideration in the event of unexpected death of the insurer and full sum assured with the accrued bonus payable to assign। अगर बीच में आपको पहले मान लो 20% मिला, उसके बाद 20% मिला और डेथ हो गई पॉलिसी होल्डर की, तो बाकी का 60% नहीं मिलेगा, उसको फुल सम एश्योर्ड मिलेगा। नॉमिनी को, लीगल हेयर्स को फुल पेमेंट, पिछला मिला वो अगर अलग से मिला, ऐसा कंसीडर किया जाए। लेकिन अगर आप जिंदा रहे तो बाकी का 60% ही मिलेगा। यानी इसके लिए आपको समझ गए। पॉइंट नंबर 5, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस। इट इज अ जॉइंट लाइफ एंडोमेंट एश्योरेंस इन विच वन ऑफ द स्पाउस शुड बी एलिजिबल फॉर पल्ली पॉलिसी। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक एलिजिबल होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज इज प्रोवाइडेड टू बोथ द स्पाउस टू एक्सटेंड सम एश्योर्ड विद द अक्रूड बोनस विद ओनली वन प्रीमियम। एक ही प्रीमियम लेकिन दोनों की लाइफ कवर हो जाएगी। ऑल अदर फीचर्स सेम एज एंडोमेंट पॉलिसी। ऑल द अबव स्कीम्स हैव कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन तो करनी पड़ेगी। फॉर नॉन मेडिकल पॉलिसी ऑफ एनी कैटेगरी द मैक्सिमम सम एश्योर्ड 1 लाख। यानी अगर आपको मेडिकल एग्जामिन नहीं करवाना तो मैक्सिमम 1 लाख की पॉलिसी ले सकते हो बस। लिमिटेशन लिमिट्स ऑफ द सम एश्योर्ड इन द पल्ली, इसमें अमाउंट बहुत कम है। पहले 20,000 थी, उसके बाद 10 लाख तक हो गई। एनी पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ पल्ली अंडर द रूल 6 में अफेक्ट इंश्योरेंस होल लाइफ एंडोमेंट, कन्वर्टिबल होल लाइफ, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट, युगल सुरक्षा on all of them on his life of a sum not less than 20,000 in each class but not more than aggregate 20। यानी सब पॉलिसी आपको लेनी हो तो सबकी टोटल 20 लाख से ज्यादा आप पॉलिसी नहीं ले सकते हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ वन क्लास और ऑल क्लास ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन टुगेदर, वैल्यू ऑफ पॉलिसी शेल बी टेकन इन मल्टीपल ऑफ 10,000 एंड मैक्सिमम 20,000 30,000। यानी मिनिमम टेकन टुगेदर सब पॉलिसी अगर आपने साथ में ली तो 20 लाख तक आपको मैक्सिमम ले सकते हो, बराबर। और पॉलिसी में मल्टीपल ऑफ 10,000 आफ्टर 20 यानी 20,000 मिनिमम लेनी पड़ेगी, उसके बाद 30, 40, 50 और मैक्सिमम 20 लाख तक मिल सकती है। लेकिन सभी मिलाकर स्कीम फॉर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन, द मैक्सिमम लिमिट फॉर द इंश्योरेंस फॉर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन इन पल्ली इज द सेम एज अदर्स and she or he can take any one of the plan। medical examination is compulsory, बराबर। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है। चलो कुछ इसमें थोड़ा प्रीमियम हायर रहेगा बस। पॉइंट नंबर 6, चिल्ड्रन पॉलिसी। डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर पल्ली विथ इफेक्ट फ्रॉम 20 जनवरी 2006 से चिल्ड्रन पॉलिसी भी अलाउड हो गई। फीचर्स उसमें स्कीम इज एनविसेज टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर्ड। ये स्कीम किसके लिए बनाई गई है? चिल्ड्रन के लिए भी। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन इन फैमिली विल बी एलिजिबल। अगर आपके फैमिली में 5 बच्चे आपके तो 2 बच्चे की ही पॉलिसी ले सकते हो इसमें। चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 5 to 20 ईयर्स होना चाहिए, 5 to 20 ईयर्स। मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख, मैक्सिमम पॉलिसी अमाउंट आप 1 लाख से ज़्यादा ले नहीं सकते।
और इक्विवेलेंट सम एश्योर्ड ऑफ द मेन पॉलिसी होल्डर, अगर मेन पॉलिसी होल्डर यानी फादर या मदर ने पॉलिसी ली है, अगर वो 50,000 की है तो चिल्ड्रन की भी 50,000 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, पेरेंट्स से ज्यादा चिल्ड्रन की नहीं आएगी। मेन पॉलिसी होल्डर शुड नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 45, अगर आपको बच्चे की भी पॉलिसी लेनी हो तो आपकी एज 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नो प्रीमियम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन द चिल्ड्रन पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ द मेन पॉलिसी होल्डर, अगर मेन पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया तो चिल्ड्रन पॉलिसी जो ली है उस पर प्रीमियम भरना बंद कर दो, चलेगा। एंड फुल सम एश्योर्ड विद द एक्रूड बोनस शैल बी पेड टू द चाइल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी अगर उसका पीरियड खत्म हो गया तो जो भी पॉलिसी अमाउंट है वो चाइल्ड को मिल जाएगी अमाउंट। ऑन द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन फुल सम एश्योर्ड विद द एक्रूड बोनस शैल बी पेएबल टू द मेन, अगर चाइल्ड मर गया पहले तो फादर मदर को मिलेगा, पॉलिसी होल्डर जो मेन है उनको मिल जाएगा पेमेंट। मेन पॉलिसी होल्डर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ पॉलिसी, यानी प्रीमियम का पेमेंट करने की जवाबदारी मेन पॉलिसी होल्डर की होगी, उस पर लोन नहीं मिलेगा चाइल्ड पॉलिसी पर। No loan shall be admissible on a children policy. However, policy shall have facility for making it paid up provided the premium paid continuously for, अगर 5 साल आपने कंटिन्यूस पेमेंट किया चिल्ड्रन पॉलिसी का, बराबर, उसके बाद नहीं पेमेंट करना हो तो भी चलेगा, वो पेड अप कंसीडर किया जाएगा। No medical examination of child is necessary. However, child should be healthy on the day of proposal and risk shall start from the date of acceptance of the, यानी हेल्दी चाइल्ड होना चाहिए और रिस्क चाइल्ड का कवर कब से स्टार्ट हो जाएगा, जब से प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने आपका तब से। द पॉलिसी शैल अट्रैक्ट द बोनस एट द रेट एप्लीकेबल टू, इसमें पॉलिसी में बोनस कितना मिलेगा, जितना एंडोमेंट में मिलता है उतना ही। इसका बेनिफिट्स, पल्लीज ओनली इंश्योरर, यानी चाइल्ड पॉलिसी का नहीं है, पल्ली का एडवांटेज। पल्लीज ओनली इंश्योरेंस इन द लाइफ इंडियन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट टुडे विच गिव्स द हाईएस्ट रिटर्न, लेकिन हमारे लिए है नहीं, ये स्पेसिफिक ग्रुप के लिए पॉलिसी है। पहले चेंज ऑफ नॉमिनेशन, आप नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हो। असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग लोन, अगर आपको लोन लेनी है पॉलिसी पर तो पॉलिसी पर लोन ले सकते हो, पॉलिसी उनको असाइन कर सकते हो। थर्ड, रिवाइवल, अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई 6 महीने तक लिखा ही है, देखो, रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी लैप्स पॉलिसी लैप्स आफ्टर 6 अनपेड प्रीमियम, आपने 6 पॉलिसी अगर 6 प्रीमियम नहीं पे किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। इफ इट इज रिमेन इन द फोर्स फॉर लेस देन 3 इयर्स एंड आफ्टर 12 अनपेड प्रीमियम, यानी अगर 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ है ये पॉलिसी का और 6 प्रीमियम आपका बाकी है कंटिन्यूअसली, बराबर, तो इसको रिवाइव कर सकते हो। और अगर मोर देन 3 इयर्स हो गया ये पॉलिसी का तो 12 प्रीमियम अनपेड हो, फिर भी आप उसको रिवाइव कर सकते हो प्रीमियम भर के। इश्यू ऑफ डुप्लीकेशन पॉलिसी बॉन्ड, इनके अगर आपकी ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड यानी सर्टिफिकेट गुम हो गया है तो आपको दूसरी डुप्लीकेट मिल जाएगी। कन्वर्जन फ्रॉम होल लाइफ टू एंडोमेंट एंड ऑन एंडोमेंट टू अदर एंडोमेंट, आप कन्वर्ट कर सकते हो। और 7वां पॉइंट, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो पल्ली था अब आर पल्ली। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस केम इनटू बीइंग अ सीक्वल टू द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑफिशियल कमिटी ऑफ रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। मल्होत्रा कमेटी ने ये रेकमेंड किया कि वो पल्ली था, अब रूरल पल्ली भी स्टार्ट करो, यानी रूरल एरिया के लिए। द कमिटी हैड ऑब्जर्व इन 1993 दैट only 22% of the insurable population in this country had been insured, सिर्फ 22% पॉपुलेशन ने इंश्योरेंस दिया है। लाइफ इंश्योरेंस फंड अकाउंटेड फॉर ओनली 10% ऑफ द ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग्स, जितना भी सेविंग्स है घर में लोगों के उसका सिर्फ 10% लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। यानी पब्लिक के पास 1 करोड़ 1 लाख रुपया है तो उसका 10% 10,000 LIC के पास प्रीमियम आता है, यानी कितना पैसा अभी पब्लिक के पास है, उनकी नजर बिगड़ी थी। कमिटी हैड ऑब्जर्व्ड, कमिटी अंडरस्टैंड्स द रूरल ब्रांच postmaster who enjoy a position of the trust in the community have capacity to canvass life insurance business, canvass यानी मार्केटिंग करना विद इन द रिस्पेक्टिव, यानी पोस्टमास्टर, पहले गांव में पोस्टमास्टर जो थे ना उसकी वैल्यू बहुत थी, सब लोग उसको मानते थे, बराबर, तो जो बोलता था वो लोग मान लेते थे, जैसे अभी मोदी की बात सब मान लेते हैं।
मोदी बोल रहा है कि थाली थाली बजाओ, ताली बजाओ, बराबर, दिए जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। तो सब ने किया था इंडिया में, बराबर, लेकिन ये कोरोना एक डूबू है, वो वापिस मुड़ के आया है और जोर लगा कर आया है। ऐसे कई अंधश्रद्धालु इंडिया में, इसीलिए तो फॉरेन वाले यहाँ पर राज करके गए और अभी लोकल राज कर रहे हैं। द कमिटी अंडरस्टैंड्स दैट रूरल ब्रांच पोस्टमास्टर, हाँ, उनका रियली अच्छी पोजीशन है उनकी के। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस ऑफ मल्होत्रा कमिटी एंड अलाउड पोस्टल लाइफ टू एक्सटेंड इट्स कवरेज। गवर्नमेंट ने मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली और रूरल एरिया में ये पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम आर पल्ली। कौन सी डेट को एस्टैब्लिश किया, याद रखना, 24 मार्च 1905। मेनली बिकॉज ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन द, ज्यादातर पोस्ट ऑफिस कहाँ पर थी, रूरल एरिया में। तो नेटवर्क बहुत अच्छा था पोस्ट ऑफिस का, पूरे गांव में, पूरे इंडिया के जितने भी गांव है सब में कवर हो जाता था ये पोस्ट ऑफिस बिजनेस, रूरल पल्ली। एंड लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, गांव में खर्चा भी कम होता था। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द रूरल पब्लिक इन जनरल and to benefit weaker section and women workers of the rural area in particular, and also to spread insurance awareness among the rural population। उनको भी अवेयरनेस आ जाए, इसीलिए मेन पर्पस था। गांव के जो रूरल एरिया में जो वीकर सेक्शंस पब्लिक थी, वुमेन वर्कर्स थी जो थी, बराबर, वो सब के लिए ये स्कीम डेवलप की है। प्लान, इसमें भी प्लान कौन से, वही 6 जो पहले 6 पॉइंट्स थे, सिर्फ आगे उसका नाम देखो, आर पल्ली ऑफर्स द फॉलोइंग टाइम, नाम चेंज कर दिया ब्रैकेट में, होल लाइफ इंश्योरेंस ग्राम सुरक्षा, कन्वर्टिबल होल लाइफ ग्राम सुविधा, एंडोमेंट ग्राम संतोष, सब में ग्राम ग्राम ऐड कर दिया, बाकी सब सेम है। 5वां पॉइंट ग्राम प्रिया, जो युगल थी ना उसका प्रिया प्रिया, वो लोग प्रिया बोलते थे, तो ग्राम प्रिया। स्कीम फॉर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन्स, सब पॉइंट्स बाकी सेम है। देखो, सेलियंट फीचर्स ऑफ द होल लाइफ एंडोमेंट कन्वर्टिबल, सेम फीचर्स एक्सेप्ट दैट मिनिमम सम एश्योर उसमें 20,000 था, इसमें मिनिमम 10,000, उसमें मैक्सिमम 10 लाख था, इसमें मैक्सिमम 3 लाख है। मैक्सिमम एज सेम है 55, बट होल लाइफ एंड एंडोमेंट में 55 होल लाइफ और एंडोमेंट में, और बाकी के जो प्लान्स है उसमें 45। ऑल स्कीम्स, अगर आपने सब स्कीम कंबाइन ले ली है तो प्रीमियम मैक्सिमम पॉलिसी आप 25,000 की ले सकते हो और मैक्सिमम एज 35 इयर्स। लेकिन पढ़ लेता हूं, ऑल द स्कीम हैव कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द नॉन मेडिकल पॉलिसी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं करवाना है तो मैक्सिमम आप 25,000 की पॉलिसी ले सकते हो बस, एंड मैक्सिमम एज आपकी 35 इयर्स होनी चाहिए। इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ रूरल पल्ली पॉलिसी, मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स। इसका बेनिफिट्स वही बेनिफिट्स है जो उसमें था आगे, बराबर, कोई चेंज नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बस अब चैप्टर खत्म होने की तैयारी में, सिर्फ 3 एक क्वेश्चन बाकी है, यानी सब्जेक्ट पूरा आपका पूरा हो जा रहा है अब, बराबर।